हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ सम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। पिछले सेशन में क्वेश्चन आप कर रहे थे, यहाँ पे देखिए, इसी को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। होमवर्क दिया था आपको, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने इसको जरूर किया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी जल्दी से नोट डाउन करो और इसको सॉल्व करो। ठीक है बच्चों, चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इसको बोलेंगे लेट, ये तो गिवन है ना, एफ एक्स। क्या है एफ एक्स? 2x² प्लस 3x माइनस 5। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल पता है ना आपको, क्या है? एफ डैश एक्स, इसका अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स बाय h, यही होगा। तो अब क्या करना है, देखिए, एफ डैश एक्स। ठीक है, यहीं पे आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं एट x इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो अगर मैं इसको बोलूं एट x इक्वल्स टू -1, क्या हो जाएगा? ये एफ डैश -1 लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच है। तो जहां जहां पे आपको x दिखेगा, 2 इंटू, पहले एक काम करेंगे, इसकी वैल्यूज लिख देंगे, है ना, और उसके बाद हम इसको सॉल्व। जैसे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये क्या आ जाएगा? 2x प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x प्लस एच माइनस 5 बाय h माइनस, ये एज इट इज आ जाएगा 2x² प्लस 3x माइनस 5। समझ रहे हैं? इसको नोट कीजिए। ठीक है, अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं, एट x इज इक्वल टू -1 एफ डैश एक्स, x की जगह -1 लिख लीजिए, या फिर इसको डायरेक्ट आप यहाँ पे इवेल्युएट करके एट x h टेंस टू 0, और फिर ये x की वैल्यूज रख सकते हैं -1 और 0, या फिर यहीं भी रख सकते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पे अगर मैं रखूंगा 2 -1 प्लस h का स्क्वायर, h टेंस टू 0, 2 इंटू -1 प्लस h का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या है, प्लस 3 इंटू -1 प्लस h, प्लस 3 इंटू -1 प्लस h -5। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। फिर माइनस, यहां पे एज इट इज फंक्शन लिख देंगे, 2x² प्लस 3x माइनस 5, है ना। 2x की जगह तो ये आएगा प्लस 3 इंटू -1 माइनस 5। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? h। चलिए आगे देखते हैं, एफ डैश -1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू, अब देखिए, अगर आपके पास फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, यानी -1 प्लस h का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे? a² प्लस b² प्लस 2a
और b, यही आएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 प्लस एच माइनस 2h, ठीक है, ये आ जाएगा। तो 1 प्लस एच माइनस 2h माइनस 3 प्लस 3h माइनस 5, यहां भी अभी इसको ऐसे ही रहने दो, ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 3, ठीक है, एंड माइनस 5 अपॉन h। आ रहा है समझ में? आगे देखिए, f डैश माइनस 1 लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो गया 2 प्लस 2h माइनस 4h, ठीक है, माइनस 3 प्लस 3h माइनस 5, और यहाँ पे कितना आ गया -3 और -5 कितना हो गया -8, -8 प्लस 2 -6, है ना, तो माइनस और -6, इसको मैं डायरेक्टली +6 लिख दे रहा हूं यहाँ पे, +6 अपॉन h, ठीक है। अब कैंसिल आउट जो होगा उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए इनको ऐड करेंगे पहले, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस 6 8 आ जाएगा, ये आ गया। फिर -3 -5 -8 आ गया। उसके बाद प्लस 2h एंड प्लस 3h कितना हो गया प्लस 5h हो गया, ठीक है, प्लस 2h ये हो गया, प्लस 3h ये हो गया, प्लस 5h माइनस 4h बाय h, ठीक है। और इसके बाद इससे ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, लिमिट f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया प्लस 5h, ठीक है। इसको पूरा लिखिए, आगे वाली लाइन में लिख लेंगे, इसको फिलहाल यहां तक नोट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए एक चीज हमारी जो मिस हुई है वो ये हुई है कि यहाँ पे h का स्क्वायर भी होना चाहिए था, है ना, बाकी सब चीज तो ठीक है, नॉर्मल है। यहाँ पे अगर h का स्क्वायर होना चाहिए था तो ये वाली कैलकुलेशन हमारी सारी ऊपर नीचे हो जाएगी, 2h स्क्वायर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये तो ठीक है 8 आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, प्लस 2h स्क्वायर यहाँ पे आ गया। अब ये देखिए -4h प्लस 3h माइनस h आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में h, ये आपस में कैंसिल आउट, तो ये 2h स्क्वायर माइनस h, यहाँ पे लिखेंगे f डैश माइनस 1 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2h स्क्वायर माइनस h बाय h, और उसके बाद कॉमन ले लेंगे h को, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h कॉमन आ गया तो 2h माइनस 1 बाय h, h से h कट गया। अब ये बच गया, इसको इवेल्युएट कर देंगे, f डैश माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2h माइनस 1, तो h 0 पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 माइनस 1 दैट इज -1, f डैश -1 ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। उसके बाद और क्या निकालना है, 0 पे निकालना है हमें, है ना। तो क्या था ये हमारे पास, अगर हमारे पास x 0 हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 0 लिख देंगे, एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर 0 है तो f डैश 0 इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये 2 इंटू, देखिए जहां जहां पे आपका x है वहां पे 0 लिख देंगे, 0 प्लस h 0 प्लस h प्लस 3 0 प्लस h माइनस 5, 0 प्लस h माइनस 5
ये आ जाएगा, है ना, -2 इंटू 0 का स्क्वायर, यही है। देखिए 0 प्लस h -5 -2 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 -5 प्लस 3 इंटू 0 -5 बाय h, ये है स्क्वायर, ठीक है, 2h स्क्वायर। बाकी एज इट इज हो जाएगा, f डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 2h स्क्वायर प्लस 3h -5 -5 हो जाएगा, है ना। तो इसको +5 लिख देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, बाय h, ठीक है। ये आपस में कट जाएंगे, अब क्या बच जाएगा, f डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, कितना बच जाएगा, ये h कॉमन आ गया, तो 2h प्लस 3 अपॉन h, ये आपस में कट गया, तो f डैश 0 लिमिट h टेंस टू 0, और ये रह गया 2h प्लस 3। इसको इवेल्युएट करेंगे, जब इवेल्युएट करते हैं तो क्या आ जाएगा, f डैश 0, h की जगह 0 रख देंगे, 2 इंटू 0 प्लस 3, ये आ गया 3, f डैश 0 3 आ गया। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना था, हमें यही प्रूव करना था, f डैश 0 प्लस 3 f डैश -1, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे, f डैश 0 प्लस 3 f डैश 1 -1 है ना। कितना आ जाएगा ये तो आ गया 3 प्लस 3 इंटू -1, कितना हो जाएगा ये, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड, वेरीफाइड। नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हैं बच्चों। देखिए डेरिवेटिव्स के कुछ फॉर्मूले और देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये आपको पता भी है, फिर मैं लिख रहा हूं एक बार दोबारा, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल क्या कहता है, लिमिट f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स बाय h, ठीक है। और अगर हमें d बाय डी एक्स करना है, किसका, दो फंक्शन है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, तो कैसे करेंगे, ये देखने वाली बात है बच्चों। तो हम इनको अलग अलग इनका डेरिवेटिव कर देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, और फिर डी बाय डी एक्स ऑफ जी एक्स, क्लियर है। अब अगर हमारे पास ये कुछ ऐसे है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए एक बार एफ एक्स को यहां लिख देंगे और डेरिवेटिव करेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ जी एक्स, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस जी एक्स को रहने देंगे, और फिर डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स किसका, एफ एक्स का, नोट करेंगे, ठीक है। नोट कर लिया सबने। अब देखिए एक और फॉर्मूला है, ये सबको पता है, ये मैं इरेज कर देता हूं फर्स्ट प्रिंसिपल वाला, और यहीं पे लिखेंगे आप फोर्थ, ये हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स बाय जी एक्स। अगर ये डिवाइड में है दो फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, देखिए सेम एफ एक्स बाहर आ जाएगा या पहले जी एक्स आ जाएगा, है ना, जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स को हम बाहर रहने देंगे,
और डेरिवेटिव निकाल देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे डिनोमिनेटर में आएगा जी एक्स का होल स्क्वायर। नोट करेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन लिखिए बच्चों। फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 100 बाय 100 प्लस एक्स रेज टू पावर 99 बाय 99 प्लस डॉट 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 एक्स रेज टू पावर 2 बाय 2 प्लस एक्स प्लस 1। इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है और आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट एफ डैश 1 इक्वल्स टू 100 एफ डैश 0। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ी हिंट आपको यही दे सकता हूं कि सबका आप अलग अलग डेरिवेटिव कीजिए। ये वाला फॉर्मूला आता है ना आपको, डी बाई डी एक्स किसका, ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। अभी किया था हमने, याद करो। ठीक है, बस ये आपको अप्लाई करना है। देखते हैं आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो होमवर्क में इसको कंप्लीट करना है और ये प्रूव करना है। ठीक है, तो जो आज हमने क्वेश्चंस किए हैं बच्चों, उनको अच्छे से आप रिवाइज भी करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।